वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। आज का जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास करके जो लोग बीए सोशियोलॉजी के एग्जाम देने वाले हैं, उनको सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आज का क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट कीजिएगा कि जब क्लास आपका खत्म होगा तब आप बोलोगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी है, मुझे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज मालूम चली है। इस वजह से क्लास जो है क्लास थोड़ा डिटेल्ड होगी। यहाँ पर मैं बहुत सारे चीज़ों को समझाने वाला हूँ। यहाँ पर पहले हम देखेंगे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये किस तरीके से आते हैं, इनका इमर्जेंस किस तरीके से होते हैं ये जानेंगे। फिर देखेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, और आखिर में डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर मैं बहुत सारे नोट्स भी आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आखिर में एक कंपैरिजन टेबल जिसके द्वारा आप लोग सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर आज का ये जो क्लास है इसको शुरुआत से आखिर तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। पहले हम ये चीज़ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये दोनों का मतलब क्या होता है। हम सभी सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं, लेकिन इनका जो मतलब है ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनती है। एक है लैटिन वर्ड सोशियस और दूसरा है ग्रीक वर्ड लोगोस। सोशियस का मतलब है कॉम्पेनियन और लोगोस का मतलब है स्टडी। यानी कि इसको अगर हम एक साथ मिक्स कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप या फिर स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी का। ये सोशियोलॉजी टर्म पहली बार कॉइन किया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑगस्ट कॉम्ट को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। ये जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है, यहाँ पर हम बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या सोशल फेनोमेना हो रहा है, खास करके जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बनते हैं। एक है एंथ्रोपोस जिसका मतलब है मैन, और दूसरा है लोगोस यानी कि स्टडी। अब एंथ्रोपोलॉजी का एटोमोलॉजिकल मीनिंग बनता है स्टडी ऑफ मैन, यानी कि जब मैन को पढ़ा जाता है, इंसानों को जब पढ़ा जाता है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पर मैन की स्टडी यानी कि क्या हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैन यानी कि यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर लोग किस तरीके से, यहाँ पर लोगों का कल्चर डेवलप होता है, लोगों का इवोल्यूशन किस तरीके से होता है, लोगों का बिहेवियर, वर्क, ये सारी चीज़ें किस तरीके से तैयार होती है, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी खास करके जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, प्रिमिटिव सोसाइटी यानी कि जो एकदम पिछड़े हुए जाति है उनको स्टडी करता है। उनको स्टडी करके हमारा जो ह्यूमन रेस है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, अलग अलग वक्त पर यहाँ इसका ह्यूमन सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव आया है, इसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादातर फोकस करता है। अब यहाँ पर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा चलते हैं। आप अगर आपके आसपास यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो लगभग एक साथ ही होता है। यहाँ पर हम ये जो दो सब्जेक्ट है आज के, अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में बात करें, ये दोनों को हम क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती है। हम आगे जाकर ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। किस तरीके से हमारे
सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ है और किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ है, इसको समझने के बाद आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाएगा। पहला है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से हमारे समाज में उस वक्त का जो समाज है वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ रही थी। खास करके वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा था, लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे थे। वहाँ पर जब लोग गांव से एक साथ एकजुट में होकर शहर की तरफ आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कल्चर में भी बदलाव आती है। तो यहाँ पर हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर ट्रेडिशन वगैरह में भी बहुत सारे बदलाव आता है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से जो हमारा सोसाइटी है, उस वक्त का सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा चेंज होती जाती है। वहां पर बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस है इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा था, क्योंकि इतना रैपिडली चेंज हो रहा था। तो इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा था। सोसाइटी को कंट्रोल में लाने के लिए सोसाइटी में जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको समझना जरूरी हो रहा था। तो उस वक्त पर जो बाकी सारे डिसिप्लिन है वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं थे ये सारे चीजों को समझने में। तो यहाँ पर एक नया डिसिप्लिन की जरूरत थी, जहां पर नया एक डिसिप्लिन सोशियोलॉजी उभर कर आया जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ता है। तो उस वक्त पर जो अलग अलग घटनाएं घट रही थी वो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन के अंडर में पढ़ने की कोशिश की जा रही थी, और इसी तरीके से हमारा सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज होता है। फिर अगर हम बात करें इमर्जेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ये थोड़ा अलग तरीके से इसका इमर्जेंस होता है। यहाँ पर जो यूरोपियन या फिर वेस्टर्न स्कॉलर्स थे वो चाहते थे कि बाहर के जो अलग अलग लोग हैं उनको वो लोग स्टडी करें, यानी कि जो भी प्रिमिटिव कल्चर है, जो वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर देखी जाती है, प्रिमिटिव लोग देखे जाते हैं, उनको वो लोग स्टडी करना चाहते थे। यहाँ पर खास करके जो कॉलोनियल एक्सपांशन है, कॉलोनियल रूल के वजह से अलग अलग कंट्रीज को जो कॉलोनाइज किया गया था उस वक्त के वजह से वहाँ पर के लोगों को वेस्टर्न स्कॉलर्स पढ़ना चाह रहे थे। तो इसके वजह से एक नया डिसिप्लिन स्टार्ट होता है, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन कल्चर को पढ़ा जाता है, वहाँ के लैंग्वेज ट्रेडिशन को पढ़ा जाता है। खास करके यहाँ पर फोकस किया जाता है प्रिमिटिव या फिर ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो भी वेस्टर्न स्कॉलर है, वेस्ट के जो कंट्रीज है उनको छोड़कर जो बाकी के जो कंट्रीज है उनको वो लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज मानते थे या फिर ट्राइबल सोसाइटीज मानते थे। तो वो जो सारी स्टडीज है वो हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क के अंडर में आती थी। तो यहाँ पर अगर एकदम सिंपल बात करूं तो सोशियोलॉजी में हमारा पढ़ा जाता है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, यानी कि वेस्टर्न सोसाइटीज को उस वक्त पर जिस तरीके से पढ़ा जाता था वो सोशियोलॉजी का पार्ट था। और जो बाहर के कंट्रीज को, जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज को जब पढ़ा जाता था तब वो हो जाता था एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट। अब यहाँ पर वेस्टर्न स्कॉलर्स का दो व्यू पॉइंट के बारे में हमने जाना है। जो एंथ्रोपोलॉजी है वो स्टडी करता है आदर्श को, आदर्श यानी कि जो उनसे दूर रहते थे, जो प्रिमिटिव कल्चर है उनको जब स्टडी किया जाता था तब इसको कहा जाता था एंथ्रोपोलॉजी। और जब वो अपने खुद के कंट्री को स्टडी करते थे, खुद के सोसाइटी को स्टडी करते थे, उसको कहा जाता है सोशियोलॉजी। लेकिन आज के वक्त पर अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये दोनों का मीनिंग पहले के जैसा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी नॉन वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पर भी स्कॉलर्स धीरे धीरे डेवलप होते गए हैं। जैसे अगर आज के वक्त पर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी सोशियोलॉजी पढ़ा जाता है, यहाँ पर हम एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं। अब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया का जो कल्चर है वो क्या हमारे लिए प्रिमिटिव कल्चर है? नहीं है, क्योंकि इसी जगह पर हम पड़े बड़े हैं, इसी सोसाइटी का हम पार्ट है। तो ये जो सोसाइटी है ये हमारे लिए एलियन नहीं है, ये हमारा लिए आदर्श सोसाइटी नहीं है। तो ये जो खुद का सोसाइटी है, अगर हम खुद के सोसाइटी को स्टडी करेंगे तब वो हमारे लिए सोशियोलॉजी का पार्ट होगा। लेकिन जब वेस्टर्न स्कॉलर्स इसको पढ़ेंगे वो चीज़ हमारा इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न
स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट बनेगा। तो इस वजह से हम जब भी आज के वक्त पर अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में जो डिफरेंस था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ये ब्लर होता जा रहा है। कौन सी चीज़ को, कौन सी स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे और कौन सी चीज़ को हम सोशियोलॉजी कहेंगे, इसमें डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके द्वारा हम ये दोनों सब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटीज को भी समझ सकते हैं और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इनको भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ते हैं और बाद में जाकर हम डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे। अब सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये जो दोनों सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट में हमें बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने अभी अभी बात की है कि ये दोनों सब्जेक्ट आज के वक्त पर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये दोनों जो सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट को एक साथ ही रखा जाता है, दोनों डिसिप्लिन को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में बहुत सारे सिमिलरिटीज हम देखते हैं। पहला है फोकस ऑन ह्यूमन सोसाइटी। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी ये दोनों ही ह्यूमन सोसाइटीज को पढ़ती है। कोई पढ़ता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी को तो कोई पढ़ता है हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी को, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट हमारा ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ता है। ह्यूमन सोसाइटी में जो सोशल रिलेशनशिप है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है, कल्चर है, ये सारे चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी को पढ़ता है, आज के वक्त पर मॉडर्न सोसाइटी को, सोशियोलॉजी पढ़ता है कॉन्टेम्पररी सोसाइटी यानी कि आज के वक्त का सोसाइटी को, और एंथ्रोपोलॉजी हमारा पढ़ता है नॉर्मली हिस्टोरिकल सोसाइटी को या फिर प्रिमिटिव सोसाइटी को। यहाँ पर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही होलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि जब भी ह्यूमन सोसाइटी को या फिर ह्यूमन लाइफ को पढ़ा जाता है, यहाँ पर एज ए होल चीज़ों को पढ़ा जाता है, यानी कि हर चीज़ को कंसीडर किया जाता है। जब हम इंडियन सोसाइटी को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर कल्चर किस तरीके का है, रिलीजियन किस तरीके का है, लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सारे चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों सब्जेक्ट में होलिस्टिक अप्रोच यूज़ किया जाता है, जहाँ पर चीज़ों को पढ़ने के लिए सारे एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाता है। अगर अब हम मेथड की बात करें, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। दोनों ही जगहों पर हम देखते हैं कि एथनोग्राफी और इंटरव्यूज किए जाते हैं, बहुत सारे जगहों पर सर्वेस और स्टेटिस्टिकल मेथड यूज किए जाते हैं। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं। यहाँ पर इनके बीच में अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो ये दोनों इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं, यानी कि यहाँ पर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी बहुत सारे और भी डिसिप्लिन के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज़ों के साथ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी एक साथ मिक्स्ड है, यानी कि सारे डिसिप्लिन को एक साथ पढ़ा जाता है। एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को हेल्प करता है चीज़ों को एनालाइज करने में, या फिर बहुत सारे रिसोर्सेज से इनको मदद की जाती है। फिर अगर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करें, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये दोनों ही एक जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी यूज करते हैं। जैसे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों में ही स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इस तरीके का पर्सपेक्टिव यूज किया जाता है। अगर आपने अभी तक ये पर्सपेक्टिव को नहीं पढ़ा है तो पर्सपेक्टिव का क्लास मैंने ऑलरेडी करा के रखा है, तो आप थोड़ा जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर BA सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे चीज़ें मिल जाएगी। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी लगभग एक जैसा है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का। यहाँ पर दोनों ही कल्चरल स्टडीज के ऊपर फोकस करते हैं। खास करके एंथ्रोपोलॉजी में एक ब्रांच है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और सोशियोलॉजी जो है वो भी कल्चर को पढ़ता है। दोनों ही सोसाइटी का जो ट्रेडिशंस है, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, सोशल प्रैक्टिसेस है, ये सारे चीज़ों को दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर आता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो भी ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ा जाता है वो ग्लोबली पढ़ा जाता है, यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग
हिस्सों के लोगों को यहाँ पर पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, यहाँ पर जो भी प्रिमिटिव या फिर नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, सारे लोगों को पढ़ा जाता है, सारे चीज़ों को पढ़ा जाता है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करें या फिर नॉन वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहाँ पर जब लोग पढ़ेंगे वो बन जाएगा सोशियोलॉजी का पार्ट। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो दोनों डिसिप्लिन है, दोनों डिसिप्लिन को एक साथ मिक्सअप करके देखते हैं। यहाँ पर जो दोनों फील्ड्स है उनके बीच में जो भी डिफरेंशिएशन है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट ग्लोबल पर्सपेक्टिव को यूज करके पढ़ाए जाते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे सिमिलरिटीज को देखा है, अब हम देखते हैं डिफरेंसेस के बारे में। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब ये जो डिफरेंस है इसको थोड़ा आप लोग फोकस करके समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। खास करके बीए सोशियोलॉजी में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े डिटेल में चीजों को देने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर पहला हमारा डिफरेंस है फोकस ऑफ स्टडी। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है दोनों का फोकस थोड़ा अलग अलग है। इनमें सिमिलरिटीज हमें बहुत सारे देखने को मिलती है, लेकिन जो अगर हम मेन फोकस की बात करें उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे सोशियोलॉजी जो है वो कॉन्टेम्पोररी सोशल लाइफ के ऊपर फोकस करता है। आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी है, कॉन्टेम्पोररी लाइफ है, इसके ऊपर वो फोकस करता है। यहाँ पर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, पैटर्न, बिहेवियर है उसको वो एनालाइज करता है। यहाँ पर जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सारे चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट करती है उसके बारे में पढ़ता है। बहुत सारे जो अलग अलग सोशल इश्यूज है, क्राइम, सोशल इनइक्वलिटी, अर्बनाइजेशन, ये सारे चीज़ों के ऊपर भी फोकस करता है। यानी कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, हमारे सोसाइटी में जो भी मॉडर्न सोसाइटी में जो भी इश्यूज है, सारे चीज़ों को सोशियोलॉजी पढ़ता है। लेकिन जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी का फोकस मेनली इस तरीके का नहीं होता है। एंथ्रोपोलॉजी फोकस करता है कोई भी एक सोसाइटी को इन डेप्थ स्टडी करने के ऊपर। यहाँ पर वहाँ पर कल्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, वहाँ पर एक टाइम एंड प्लेस के हिसाब से किस तरीके का डेवलपमेंट देखी जा रही है, वो सारे चीज़ों के ऊपर एंथ्रोपोलॉजी फोकस करता है। यहाँ पर उसका मेन फोकस होता है प्रिमिटिव और इंडिजिनस सोसाइटी के ऊपर। वहाँ पर किस तरीके का चेंजेस देखने को मिलती है, वो कल्चर किस तरीके से रन कर रहा है, या फिर वो सोसाइटी में किस तरीके का चेंजेस आ रही है, वो मेन फोकस होता है एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ता है। यानी कि ह्यूमंस किस तरीके से दिन ब दिन धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहे हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी से बदलकर हम आजकल मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से पहुंचे हैं, इसके ऊपर भी एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पर बायोलॉजिकल एडाप्टेशन किस तरीके से होता है, आर्कियोलॉजी किस तरीके से होता है, लैंग्वेज में हम किस तरीके से बदलाव देखते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में एंथ्रोपोलॉजी इन डिटेल स्टडी करता है। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रही है, इश्यूज बन रहे हैं, उसके ऊपर मेनली फोकस करता है। अब देखते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप, सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो मेनली है इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, यानी कि कॉन्टेम्पोररी टाइम में जो भी घटनाएं घट रही है, वहां पर जो भी चीज़ें हो रही है, उसके ऊपर मेनली फोकस होता है। लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप बहुत ब्रॉड है। वो प्रिमिटिव सोसाइटी को भी पढ़ता है, वो आज के वक्त पर जो सोसाइटी है उसको भी पढ़ता है। यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस हम एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, यहाँ पर पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक किस तरीके से सोसाइटीज में बदलाव आती है, इसके ऊपर फोकस करता है। और जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसको इन डिटेल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है। तो इस वजह से सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो मेनली एक जगह पर फोकस्ड है, और एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है ये बहुत बड़ा है। वो यहाँ पर प्रिमिटिव सोसाइटी को भी ये स्टडी करता है, और मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके का चेंजेस आए हैं इसके बारे में भी ये एनालाइज करता है। फिर हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी के बारे में। मेथोडोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही एक जैसे मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं, यानी कि दोनों ही
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सोशियोलॉजी जो है मेनली फोकस करता है क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर, यानी कि जो डाटा मेजर किया जा सके उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे सर्वे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, इस तरीके का मेथड यूज करके सोशियोलॉजी डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस की जाती है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश की जाती है। और सोशियोलॉजी जो है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है सेकेंडरी डाटा के ऊपर, यानी कि जो भी डाटा पहले से ही कलेक्टेड है उसको एनालाइज करके चीज़ों को डिस्क्राइब करना की कोशिश करता है सोशियोलॉजी। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी का थोड़ा अलग है, सोशियोलॉजी से थोड़ा अलग है। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी सेकेंडरी डाटा के ऊपर रिलाइड नहीं रहता है। एंथ्रोपोलॉजी किसी भी एक जगह पर जाकर उनके बीच में रहकर वो उनके डिटेल स्टडी को कहा जाता है। यहाँ पर एथनोग्राफिक मेथड्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं। एथनोग्राफिक मेथड्स में हम देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड वर्क, ये सारे चीज़ों के ऊपर एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, यानी कि यहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सबसे मेन हथियार होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। तो यहाँ पर इन डेप्थ रिसर्च किया जाता है और ये सिर्फ एक वक्त पर चीज़ों को डाटा को कलेक्ट नहीं करते हैं, ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो उस जगह पर रहकर प्रिमिटिव सोसाइटी के बीच में रहकर 8, 10, 20 इस तरीके का साल, मतलब इतने ईयर्स वो लोग वहाँ पर रहकर डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सोशियोलॉजी ये सारे जो एंथ्रोपोलॉजी जो डाटा कलेक्ट करते हैं, इन सारे डाटा को लेता है, एनालाइज करता है, उसको सेकेंडरी डाटा की तरह यूज करता है। तो यहाँ पर मेथोडोलॉजी में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन सिमिलैरिटीज भी है। सिमिलैरिटीज में ये दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में कुछ की कॉन्सेप्ट है। सोशियोलॉजी का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन का, वो पढ़ता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, नॉर्म्स, रोल, पावर डायनामिक्स, ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। और एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो कल्चर, किनशिप, रिचुअल, मीथ्स, सिंबल्स, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। अब ये जो दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट ही इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के साथ बहुत सारे और भी सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी ज़्यादातर इंटरसेक्ट करता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और हिस्टोरी के साथ। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इंटरसेक्ट करता है बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ, हिस्टोरी, लिंग्विस्ट और आर्कियोलॉजी के साथ। यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ एंथ्रोपोलॉजी का बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। लोग किस तरीके से वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से एंथ्रोपोलॉजी के साथ बायोलॉजिकल साइंसेस का बहुत ज़्यादा लिंक हमें देखने को मिलता है। अब अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हमने थोड़ी देर पहले ही इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हिस्टोरिकली में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारा चेंजेस हम देखते हैं। अगर हम इमर्जेंस की बात करें, सोशियोलॉजी 19th सेंचुरी में ही इमर्ज हुआ था, लेकिन इसका जो मेन रीज़न था वो था मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। ये सारी चीज़ों के वजह से जो भी चैलेंजेस सोसाइटी को झेलने पड़ रहे थे, उसके वजह से सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ वो बेसिकली जो भी वेस्टर्न स्कॉलर्स है उनके चाहत के वजह से, यानी कि वो लोग चाहते थे कि अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ को पढ़े, सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व हुई है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ किस तरीके से फंक्शन करती है, ये सारे नॉलेज को गेन करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ था। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी मेनली जो चैलेंजेस है सोसाइटी में उसको एड्रेस करने के लिए इसका इमर्जेंस होता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, नॉन वेस्टर्न कल्चर को स्टडी करने के लिए इसकी शुरुआत हम देखते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें
सोशियोलॉजी में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। हमारे सोसाइटी में जो भी सोशल पॉलिसीज़ बनेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनती है, अर्बन प्लानिंग या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारे जो इश्यूज़ है इसको एड्रेस करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं। कौन सी पॉलिसीज़ सही रहेगी लोगों के लिए, किस तरीके का प्लानिंग की ज़रूरत है, किस तरीके का डेवलपमेंटल अप्रोच लानी चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर सोशियोलॉजी फोकस करता है। अगर हम इन शॉर्ट बात कहे तो सोशियोलॉजी मेनली हमारे सोसाइटी के लिए कौन सा चीज़ सही है वो हमें बताता है, उसके ऊपर वो फोकस करता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हमारा सोशियोलॉजी का देखने को मिलता है। और अगर हम ऑपोजिट में एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी मेनली कल्चरल प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है कि जो भी प्रिमिटिव कल्चर है उनको हमें क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, उनका जो कल्चर है वो यूनिक किस तरीके से है वो हमें समझाता है। फिर फॉरेंसिक एनालिसिस करने में भी हमें मदद करता है, यानी कि किस तरीके से लोगों का इवोल्यूशन हुआ है, हमारा ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात करता है, ह्यूमन एडाप्टेशन किस तरीके से होता है, लोग किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी किस तरीके से हमारा मेन जो मॉडर्न सोसाइटी है इसके साथ एडॉप्ट कर सकती है। ये सारी चीजों के ऊपर एंथ्रोपोलॉजी फोकस करता है। तो सोशियोलॉजी हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके बारे में बात करता है, उसके इश्यूज को लेकर काम करता है, और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज के जो इश्यूज है उनका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के ऊपर ज्यादातर फोकस करता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे डिफरेंसेस की बात की है, हमने पहले बहुत सारे सिमिलैरिटीज की भी बात की है। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट तैयार करके देने की कोशिश की है। इस चार्ट के द्वारा आपको सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में जो भी डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये चार्ट जो है इसको अच्छी तरीके से देख लो तो आपका जो ज़्यादातर जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल बेसिस की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी मेनली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी को पढ़ने के लिए इसका इवोल्यूशन हुआ था, और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो नॉन वेस्टर्न कल्चर को पढ़ने के लिए इसका स्टार्टिंग होता है। अगर हम स्कोप की बात करें तो सोशियोलॉजी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को पढ़ता है, यहाँ पर फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका ब्रॉडर स्कोप होता है, वो एंशियंट, प्री इंडस्ट्रियल, मॉडर्न सोसाइटी, सारे सोसाइटीज़ को पढ़ता है, और सोसाइटी में जो भी इवोल्यूशन होती है, किस तरीके से सोसाइटीज़ बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। फिर अप्रोच की अगर हम बात करें, अप्रोच जो है सोशियोलॉजी का मैक्रो लेवल अप्रोच होता है। यहाँ पर लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम को पढ़ा जाता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में माइक्रो लेवल का अप्रोच होता है। यहाँ पर मेनली स्मॉल स्केल पर किसी भी एक सोसाइटी को पढ़ा जाता है, या फिर जो कोई सोसाइटी को स्टडी किया जाएगा उसको इन डेप्थ करने की कोशिश की जाती है। यानी कि यहाँ पर सोसाइटी को एक छोटा टुकड़ा को लिया जाता है स्टडी करने के लिए, लेकिन जब सोशियोलॉजी में बात आती है तो ये लार्ज सोसाइटी को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर मेथड्स में हम देखते हैं सोशियोलॉजी मेनली डिपेंडेंट रहता है सर्वे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, इंटरव्यू, इस तरीके का जो क्वांटिटेटिव मेथड है इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास दिखाता है। और ऑपोजिट में जो एंथ्रोपोलॉजी है वो फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा इन डिटेल, इन डेप्थ नॉलेज कलेक्ट करने के ऊपर विश्वास रखता है। अगर हम फोकस की बात करें तो सोशियोलॉजी फोकस करता है सोशल इंस्टीट्यूशंस, रोल, नॉर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे चीज़ों के ऊपर, और एंथ्रोपोलॉजी फोकस करता है किनशिप, कल्चर, लैंग्वेज, रिचुअल, आर्कियोलॉजी, ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। अगर हम आखिर में पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो पर्सपेक्टिव है, सोशियोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है ये मेनली कॉन्टेम्पररी इश्यूज के ऊपर इसका फोकस रहता है। यहाँ पर कॉन्टेम्पररी सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके का चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर ये मेनली फोकस करता है। यहाँ पर जो सोशल इनइक्वलिटी है, ग्लोबलाइजेशन का प्रॉब्लम है, सोशल मूवमेंट जो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ये एनालाइज करता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी मेनली इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यूज करता है। यहाँ पर सोसाइटी किस तरीके से वक्त के साथ साथ
इवॉल्व हो रहा है इसके ऊपर फोकस करता है। यहाँ पर जो ह्यूमन बायोलॉजी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, लोग कल्चरल डेवलपमेंट किस तरीके का हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग सोसाइटीज किस तरीके से बदल रही है, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी फोकस करता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में बात की है, पहले मैंने सिमिलरिटीज के बारे में भी बात की है। तो ये सारे चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना, यहाँ पर बहुत सारे नोट्स भी दिए गए हैं, आप लोग इससे आसानी से सारे चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो और एग्जाम में आंसर लिख सकते हो। अब जो भी बीए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को इंटर रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर डिफरेंसेस से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर सिमिलरिटीज से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्लास को थोड़ा अच्छी तरीके से कवर करके जाना। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है तो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करोगे तभी उनको पता चलेगा कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।